चैनल के वीडियोस को। तो वैसे यूज़र्स जो नए हैं हमारे इस चैनल पे, तो रिक्वेस्ट होगी उनसे कि जाएं इस चैनल पर, देखें चैनल के इम्पॉर्टेंट वीडियोस अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली, वो हेल्प करेंगे और आप उससे अपनी नॉलेज को इन्हेंस कर सकते हो। तो रिसेंटली हमने माई एसक्यूएल के एपिसोड्स को रिलीज़ किया हुआ है, तो आप देख सकते हो वो एपिसोड्स भी। और अभी इन फ्यूचर काफ़ी सारे उसमें कंटेंट्स अभी डालने वाला हूँ, तो इन्जॉय करते रहो और देखते रहो हमारे इस चैनल को। तो लास्ट की जो एपिसोड थी हमारी एसक्यूएल की, उसमें हमने देखा था किस तरीके से हमने डीएमएल कमांड्स को यूज़ किया था, ठीक है, जहाँ पे हमने सेलेक्ट, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, इन सारे ऑप्शंस को यूज़ किए थे। तो मैंने आपसे बोला था कि मैं उसके बाद जो टीसीएल वाली जो हमारी ये सिंटेक्स है उसको यूज़ करूँगा नेक्स्ट में, बट उससे पहले कुछ और भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो कि हमें देखनी ज़रूरी है। तो आज के इस एपिसोड में बेसिकली कुछ और भी बेसिक्स ऑफ एसक्यूएल कमांड्स हैं जिसको आज हम देख लेंगे। 3-4 तरीके के टास्क हैं जिसको आज हम परफॉर्म करेंगे। तो इसमें जो फर्स्ट वाली जो टास्क है उसमें हम करेंगे ऐड न्यू कॉलम इनसाइड द एग्जिस्टिंग टेबल, ठीक है। जो हमारी सेकंड वाली जो एपिसोड थी वहाँ पे हमने उसमें अपने टेबल के अंदर ड्रॉप किया था कॉलम्स को, लेकिन अगर सपोज दैट कि आपने कुछ टेबल्स को बना रखे हैं और उसमें कुछ न्यू कॉलम्स को इंसर्ट करना है, ठीक है, तो उसमें आप किस तरीके से इंसर्ट करोगे उन कॉलम्स को, तो उसको एक बार क्रॉस चेक करेंगे, ठीक है। अब अपडेट सेकंड वाली जो अटेम्प्ट करेंगे उसमें हम देखेंगे किस तरीके से अपडेट करते हैं रिकॉर्ड्स को बेसिस डिफरेंट ऑपरेटर्स, ठीक है। तो हमने वो हमारी वो टेबल तो वही वाली रहेगी, इसमें हम यूज़ करेंगे वेयर क्लॉज का और वहाँ पे डिफरेंट ऑपरेटर्स को यूज़ करेंगे। यहाँ पे हम बिटवीन को यूज़ करेंगे, लेस देन, ग्रेटर देन, ये सारे ऑपरेटर्स को यूज़ करके हम अपने अपडेशंस को परफॉर्म करेंगे। थर्ड वाली जो टास्क करेंगे उसमें हम कॉलम की एलियास से, कॉलम का कुछ एलियास नेम देंगे। एलियास नेम वो होता है कि सपोज दैट आपके टेबल पे कुछ कॉलम्स पड़ी हुई है और उस कॉलम्स के रेफरेंस में कुछ और भी नई आप वैल्यूज़ को देना चाहते हो। जैसे मान लो कि मेरे पास एक प्रोडक्ट नेम पड़ा हुआ है, तो मैं प्रोडक्ट नेम के बजाय जब भी मैं सेलेक्ट करूँ उस क्वेरी को, तो मुझे प्रोडक्ट नेम के बजाय वो पी नेम दे, ठीक है। तो उसकी कॉलम की एलियास नेम हो गई, तो उसको हम किस तरीके से सेलेक्ट करेंगे और किस तरीके से हमारे पास जो कॉलम्स ऑलरेडी हमारी टेबल में पड़ी हुई है उसको हम किस तरीके से रीनेम करेंगे, ठीक है। रीनेम मीन्स हो गया कि जो उसकी ओल्डर वैल्यूज़ है उसके अगेंस्ट में हम न्यू वैल्यू को किस तरीके से डालेंगे, ठीक है, यानी कि न्यू कॉलम को किस तरीके से मॉडिफाई करेंगे, ठीक है। एग्जिस्टिंग जो भी ओल्ड कॉलम्स है उसको किस तरीके से कन्वर्ट करेंगे न्यू कॉलम में, तो वो भी हम एलियास कॉलम एलियास में ही देखेंगे वो किस तरीके से होता है, ठीक है। और फिर फोर्थ वाला जो है उसमें हम किस तरीके से डिस्टिंक्ट रिकॉर्ड को सेलेक्ट कर सकते हैं। सपोज दैट कि हमारी टेबल्स में कुछ डुप्लिकेट एंट्रीज़ हैं, तो मैं चाहता हूँ कि उस डुप्लिकेट जब भी मैं सेलेक्शंस करूँ तो रादर देन वो सारे डुप्लिकेट्स डेटा दिखाने के बजाय वो हमें डिस्टिंक्ट डेटा दिखाए, ठीक है, यूनिक डेटा दिखाए। तो उसको हम किस तरीके से करेंगे, तो ये सारी चीज़ें हम आज क्रॉस चेक करेंगे और इसको सीख लेंगे प्रैक्टिकली। तो चलिए इसको सीख लेते हैं और देखते हैं ये किस तरीके से होता है। और यहाँ से मैं एक न्यू टैब को ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे कर लेते हैं न्यू क्वेरी टैब, ठीक है। तो हमारे पास एक नई टैब आ गई है। तो हमने जो पिछली वाली जो टेबल्स पे जो वर्क करा था वो हमारी कहाँ पे थी, ये एम के स्कीमा थी, एम के अंडरस्कोर स्कीमा। इसी में हमारे पास कुछ टेबल्स पड़ी हुई थी। जैसे अगर मैं इसको एक्सपेंड करूँ तो यहाँ पे पर्सन है और यहाँ पे कुछ यूएस अंडरस्कोर प्रोडक्ट सेल्स, ये दो टेबल्स हमारे पास पड़े हुए हैं। तो जो हमारी पर्सनस वाली जो टेबल है इसी पे हमने वर्कआउट किया था, ठीक है। तो आज भी हम इसी पे वर्कआउट करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं, एक बार सेलेक्ट कर लेते हैं उस टेबल को, ठीक है। तो यहाँ पे कर लेता हूँ मैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, इसको कर लेते हैं एम के अंडरस्कोर स्कीमा डॉट, और यहाँ पे वो क्या है, पर्सनस है उसकी टेबल, ठीक है। तो यहाँ पे पर्सनस आ गई, ठीक है। तो इसको एक बार सेलेक्ट करते हैं, देखते हैं इसमें क्या क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको मैंने सेलेक्ट किया। तो अभी के लिए अगर मैं देखूं तो इसमें हमारे पास जो फील्ड वैल्यूज़ है वो पर्सन आईडी है, लास्ट नेम, फर्स्ट नेम, सिटी और पिन, ठीक है। ये हमारे पास 5 कॉलम्स हैं। तो सबसे पहला वर्क जो हमें करना है उसमें हमें ये करना है कि हमें एक नए कॉलम को ऐड करना है, ठीक है, हमारी एग्जिस्टिंग टेबल। तो ये हमारी एग्जिस्टिंग टेबल है, ठीक है। जो हमारे पास
पर्सन्स करके ये हमारी एग्जिस्टिंग टेबल है, तो इसी में अगर हम देखें इस पर्सन को एक्सपेंड करें और इसके कॉलम्स को देखें यहाँ पे, तो हमारे पास पर्सन आईडी है, लास्ट नेम, फर्स्ट नेम, सिटी और पिन, ठीक है। तो अब इसमें मुझे एक नए वाले कॉलम को ऐड करना है, तो उसको किस तरीके से करेंगे, तो यहाँ पे कर लेंगे इसको, यहाँ पे मैं कमेंट डाल देता हूँ, एडिंग न्यू कॉलम इन द एग्जिस्टिंग टेबल, ठीक है। हम यहाँ पे नए कॉलम ऐड कर रहे हैं, तो उसके लिए क्या करेंगे, अब उसके लिए ऑल्टर कमांड का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे कर लेंगे ऑल्टर, यहाँ से मैं ये टेबल को सिलेक्ट कर लेता हूँ सबसे पहले। तो ये मैंने अभी टेबल को सिलेक्ट कर लिया, तो कर लेंगे ऑल्टर टेबल दिस, और यहाँ पे कर लेंगे ऑल्टर टेबल दिस, और यहाँ पे मुझे ऐड करनी है, तो यहाँ पे कर लेंगे ऐड, ठीक है, ऐड कॉलम। हमें कौन सी कॉलम देनी है, तो हमारे पास जो अभी कॉलम्स हैं, पर्सन आईडी है, लास्ट नेम, फर्स्ट नेम, सिटी और पिन है। अब मैं एक सैलरी कॉलम को अलग से ऐड करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे कर लेंगे ऐड कॉलम सैलरी, ठीक है, और उसकी वैल्यू मुझे देनी होगी, तो सैलरी को मैं इंटीजर कर देता हूँ, ठीक है। वो उसकी जो डेटा फील्ड जो होगी वो हमारी इंटीजर होगी, ठीक है। तो ऑल्टर टेबल कर देते हैं, ऑल्टर टेबल, यहाँ पे टेबल के नेम को वापस से देना पड़ेगा, तो यहाँ कर देता हूँ कंट्रोल वी, क्योंकि हमने टेबल को कॉपी किया हुआ है। तो ऑल्टर टेबल और टेबल का नेम दे दिया, और यहाँ पे ऐड कॉलम और कॉलम का टाइप दे दिया, ठीक है। तो सैलरी कॉलम को मुझे ऐड करनी है, तो ये हमने कर लिया। इस सिंटेक्स को एक बार एग्जीक्यूट करते, तो ये हमारी सिंटेक्स जो है एग्जीक्यूट हो गई है। अब हमें देखना है कि वो टेबल ऐड हुआ है कि नहीं, तो उसके लिए क्या करेंगे, डिस्क्राइब कर लेंगे, डिस्क्राइब, और टेबल का नेम दे देते हैं, ठीक है। यहाँ से मैं इसको एक बार रन कर देता हूँ, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो यहाँ पे जो हमारी पिन वाली जो फील्ड थी, उसके नेक्स्ट में जो है एक सैलरी वाली जो फील्ड है वो भी ऐड हो गई है, ठीक है, वो जिसकी कि अभी इंटीजर टाइप है। अगर मैं इसके डेटा को देखूँ, यहाँ पे क्या डेटा है, अभी यहाँ पे तो ब्लैंक ही शो करेगा, तो यहाँ पे कर लेते हैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, कंट्रोल भी, यानी कि इसके पूरे वैल्यूज़ को देखनी है हमें, फील्ड वैल्यूज़ को। तो ये एक बार एग्जीक्यूट करते हैं, तो ये आप देख सकते हो यहाँ पे पर्सन आईडी है, लास्ट नेम, फर्स्ट नेम, सिटी, पिन, और यहाँ पे सैलरी। ये सैलरी में अभी कोई वैल्यूज़ नहीं आई है, यानी कि सैलरी की जो फील्ड है वो अभी सारी नल वैल्यूज़ को ले रहा है, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है कि इसमें हमें कुछ डेटास को इंसर्ट करना है, तो उसको कैसे करेंगे, तो यहाँ पे हम ऑपरेटर्स को यूज़ करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम बिटवीन ऑपरेटर को यूज़ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं अपडेट स्टेटमेंट को, जो कि हमने पिछले एपिसोड में भी देखा था, अपडेट टेबल नेम दे दिया, और यहाँ पे कर देते हैं सेट सैलरी इक्वल टू सैलरी की वैल्यू देनी है। तो यहाँ पे अभी जैसा मान लो कि 101 और 103 जो दो वैल्यूज़ है, इसी दोनों वैल्यूज़ के बीच में मुझे डेटा को इंसर्ट, इसके अगेंस्ट में जो भी सैलरी की वैल्यूज़ है उसको अपडेट करनी है। तो यहाँ पे कर लेंगे सेट सैलरी इक्वल टू, अभी के लिए जो भी 101 से 103 की जो सैलरी है उसको अभी हमने 10,000 कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे कर देते हैं सेट सैलरी इक्वल टू दिस, वेयर पर्सन आईडी बिटवीन ऑपरेटर को यूज़ करेंगे, बिटवीन कर लेते हैं 101 एंड 103, ठीक है। यानी कि 101 और 103 के अगेंस्ट में जो भी सैलरी है उसको अपडेट कर दे, ठीक है। तो ये हमने कर लिया अपडेट टेबल नेम सेट सैलरी इक्वल टू दिस, वेयर पर्सन आईडी इक्वल टू 101 एंड 103। इसको एक बार एग्जीक्यूट करते हैं,
ठीक है, तो ये क्वेरी हमारी रन हो गई है। अगर मैं इसको देखूं वापस से कि ये अब अपडेट हुआ है नहीं, तो इसको क्रॉस चेक कर लेते हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पे पहले नल वैल्यूज़ थी। ये जो आपकी जो 101 और 103 के अगेंस्ट में जो थी, ये यहाँ पे नल वैल्यूज़ थी, लेकिन अभी जो है यहाँ पे ये वैल्यूज़ अपडेट हो गई, यानी कि 1000 यहाँ पे ऐड हो गया है। अब सेम तरीके से डिफरेंट ऑपरेटर्स को, जो दो ऑपरेटर पड़ी हुई है, उसको भी देख लेते हैं वो किस तरीके से हमें देता है वैल्यूज़ को। तो इसको कंट्रोल सी करते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे करते हैं कंट्रोल वी। अब यहाँ पे करते हैं हम लेस देन ऑपरेटर को यूज़ कर लेते हैं सबसे पहले। ठीक है, तो लेस देन को अगर हम यूज़ करें तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे कर देते हैं वेयर पर्सन आईडी लेस देन इक्वल टू अगर सपोज दैट कि हमारी पर्सन आईडी जो है 106 है। ठीक है, तो 106 से नीचे की जितनी भी पर्सन आईडी है, यानी कि उससे लोअर वाली जितनी पर्सन आईडी है, उसकी सैलरी को वो अपडेट कर दे। ठीक है, तो लेस देन कर लिया मैंने, 106 कर लिया। ठीक है, और यहाँ पे सैलरी का रेंज भी यहाँ पे कर देते हैं 10 के बजाय, अब यहाँ पे कर देते हैं 20। ठीक है, यहाँ पे ऑपरेटर को क्लोज़ कर दिया और इसको एक बार अपडेट किया। ठीक है, तो ये हमारी अपडेशन डन हो गई। अब अगर वापस से देखें तो वो जो 10,000 थी वो सारी जो अब 20,000 दिखनी चाहिए। एग्जीक्यूट करते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो हमारी वैल्यूज़ थी लेस देन इक्वल टू जो हमने डाली थी, कितनी डाली थी हमने, लेस देन इक्वल टू 106 किया था। ठीक है, तो 106 या फिर 106 से नीचे की जो भी वैल्यूज़ थी वो अपडेट कर दे वो। तो यहाँ पे देख सकते हो ये सारी वैल्यूज़ है यहाँ पे अपडेट हो गई है। 106 अपडेट हो गया। यहाँ पे हमने ग्रेटर देन लगा दिया है, सॉरी, यहाँ पे हमें लेस देन लगाना था। तो यहाँ पे जो है, एक सेकंड, एक काम करते हैं, चलो सबसे पहले हम ग्रेटर देन को ही देख लेते हैं। तो अब हमने ग्रेटर देन को लगा दिया। तो ठीक है, 106 से बड़ी और या फिर उसके बराबर जो भी वैल्यूज़ है, उसकी वैल्यू को वो 2000 कर दे। तो ये आप देख सकते हो 20,000। तो ये सारी जो वैल्यूज़ है वो 20,000। एक बार इसको सॉर्ट करते हैं अपने पर्सन आईडी पे, तो फिर वहाँ से जो है ना ज़्यादा क्लियर दिखेगा। जैसे कि 112 जो है ये 106 से बड़ी है, तो उसके अगेंस्ट में जितनी भी सैलरी है उसको इसने क्या कर दिया, 20,000 कर दिया। ठीक है, और अभी भी कुछ वैल्यूज़ ऐसी है जो कि अभी भी विदाउट अपडेटेड है, यानी कि 104 और 105। ठीक है, यहाँ पे अभी भी नल वैल्यूज़ आ रही है। तो अब यहाँ पे हम लेस देन ऑपरेटर का यूज़ करेंगे, लेस देन इक्वल टू। ठीक है, तो इसी सिंटैक्स को वापस से इसको कॉपी कर लेते हैं इधर, कंट्रोल सी कर लिया और इसको कर देते हैं कंट्रोल वी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, 20,000 के बजाय इसको जो है यहाँ पे 18 कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे कर देते हैं 18,000 और यहाँ पे इसको कर देते हैं लेस देन 106। ठीक है, क्योंकि इक्वल टू लगाएंगे तो इक्वल टू पे तो पहले से ऑलरेडी वैल्यूज़ आ रही है, तो वो नहीं लेगा। अब लेस देन 106 है, तो यानी कि अब 106 से जितनी भी वैल्यू होगी वो 18,000 हो जाएगी। इसको एग्जीक्यूट कर दिया और एक बार इसको एक बार सर्च कर लेते हैं, देख लेते हैं ये किस तरीके से अब डेटाबेस पे दिख रही है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें इधर, तो लेस देन 106 वाली जो वैल्यूज़ है वहाँ पे 18,000 इधर पर्सन आईडी इज़ लेस देन 106। ठीक है, तो अगर 106 से नीचे की वैल्यूज़ को देखें तो अभी भी ये वैल्यूज़ इधर इतनी डिटेल नहीं दिख रही है। इसको एक बार दोबारा से क्रॉस चेक करते हैं, नहीं हुई थी। वापस से हमने इसको एग्जीक्यूट किया। सिंटेक्स हमारी वही है, अपडेट MK स्कीमा डॉट पर्सनस सेट सैलरी इक्वल टू 18,000 वेयर पर्सन आईडी इज़ लेस देन 106। तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो 106 है ठीक है, ये जैसे 104 है, ठीक है, 105, ये सारे जो है उससे लेस देन है। तो ये यहाँ पे उसके अगेंस्ट में जो है वैल्यूज़ हमारी 18,000 हो गई है। तो इस तरीके से आप ऑपरेटर्स को यूज़ कर सकते हो बिटवीन को, जैसे मैंने यूज़ किया लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू। ठीक है, इन सारे ऑपरेटर्स को यूज़ करके आप ये वैल्यूज़ को अपने वैल्यूज़ को अपडेट कर सकते हो।
अब यहाँ पे हम एक बार नॉट ऑपरेटर को भी यूज़ कर लेते हैं, देखते हैं वो किस तरीके से वर्क कर रहा है। तो अभी हमने लेस देन, ग्रेटर देन और बिटवीन ये सारे हमने देख लिए हैं। वापस से चलते हैं यहाँ पे नॉट ऑपरेटर को यूज़ करते हैं, ठीक है। तो अपडेट एम के स्कीमा डॉट पर्सन सेट सैलरी इक्वल टू, यहाँ पे अब कर देते हैं नॉट ऑपरेटर के लिए थोड़ा सा हम डिफरेंट सैलरी की क्राइटेरिया देंगे। यहाँ पे कर देंगे 23,000, ठीक है। 23,000 कर दिया। वेयर पर्सन आईडी इज़ नॉट, यहाँ पे कर देते हैं इज़ नॉट के लिए आप इस तरीके से यूज़ कर सकते हो, इज़ नॉट। और यहाँ पे वैसे तो आप इक्वल टू का भी यूज़ कर सकते हो या फिर बिटवीन भी लगा सकते हो। देखते हैं अभी सपोज दैट कि बिटवीन को यूज़ करते हैं। 106 को देखते हैं, 106 पे को छोड़ के और बाकी की वैल्यूज़ को इस तरीके से इसे एग्जीक्यूट करके दिखाना चाहिए। ये क्वेरी तो एक बार रन हो गई है, यानी कि 106 को छोड़ करके बाकी जो भी वैल्यूज़ है वो 23,000 हो जानी चाहिए। तो एक बार अगर मैं इसको सेलेक्ट करूँ, ठीक है, और इसको एग्जीक्यूट करूँ, तो आप देख सकते हो जो 106 है, ठीक है, हमारी 105 और 106, ठीक है, ये हमारी 106 है, ठीक है। तो 106 पे हमारी वही पुरानी वाली वैल्यूज़ आ रही है 20,000, ठीक है। और उसके अगेंस्ट में जितनी भी वैल्यूज़ है वो सारी हमारी कितनी हो गई 23,000, ठीक है। तो आप यहाँ पे नॉट का मैंने यूज़ किया है, नॉट। अब यहाँ पे नॉट बिटवीन भी कर सकते हो। यहाँ पे देख लेते हैं एक बार बिटवीन को भी यूज़ करके। तो यहाँ पे जैसे मैंने 106 किया है, तो यहाँ पे 106 और यहीं पे एंड लगा देते हैं 106 एंड 108, ठीक है। 106 और 108 को छोड़ करके बाकी जितनी भी वैल्यूज़ है वो अब यहाँ पे 23,000, तो यहाँ पे थोड़े चेंजेस उतने सही तरीके से रिफ्लेक्ट नहीं हो गए, तो यहाँ पे इसको 34,000 कर देते हैं, ठीक है। तो अब 106 और 108 को छोड़ करके 106, 107 और 108, यानी कि इन तीनों वैल्यूज़ को छोड़ करके बाकी के वैल्यूज़ को अपडेट करना चाहिए, ठीक है। तो ये क्वेरी रन हो गई। और इसको अगर हम चेक करें एक बार दोबारा से, ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये सारी यहाँ पे 34,000 हो गई है। और 106 पे हमारी कौन सी वैल्यू आ रही है 20,000, जो कि पहले की वैल्यू आ रही है, ठीक है। और एक बार इसको सॉर्ट करता हूँ, ठीक है, पर्सन आईडी से एक बार सॉर्ट करते हैं, ज़्यादा क्लियर दिखेगा। ऊपर की तरफ अगर चलें तो यहाँ पे देख सकते हो ये 106, ठीक है, 106, 108, ठीक है। इसमें हमारी जो है वैल्यूज़ हमारी 106 ओरिजिनल वैल्यू वही आ रही है, ठीक है। और ये 106 पे वही वैल्यू आ रही है, ठीक है। और बाकी की जो वैल्यूज़ है वो हमारी चेंज हो गई है, ठीक है। बाकी की वैल्यू जो है हमारी 34,000 हो गई है, ठीक है। तो इस तरीके से आप बिटवीन ऑपरेटर को यूज़ कर सकते हो। अब जो हमारी नेक्स्ट जो है ऑपरेटर, नेक्स्ट वर्क क्या करना है, तो हमने ये सारे फर्स्ट और सेकंड वर्क डन कर लिया। अब हमें कॉलम के एलियास नेम को किस तरीके से सेलेक्ट करके देखना है। तो सपोज़ दैट कि अब जो ये सैलरी है इसको मैं चाहता हूँ कि सिलेक्शंस के बाद जो है ये सैलरी जो है न्यू सैलरी की तरह दिखे। तो उसके लिए कैसे करेंगे, तो यहाँ पे कर लेंगे ये जो हमने जितने भी यहाँ पे हमने क्या किया था, ऐड कॉलम किया था ना, तो ये हमारी ऐड कॉलम हो गई, ठीक है। और ये सारे हमारे क्या हो गए, अपडेट वाले हो गए। तो यहाँ पे हम कर देते हैं इसको अपडेट द कॉलम वैल्यूज़ यूजिंग डिफरेंट ऑपरेटर्स। इस एपिसोड के लास्ट में मैं ये सारे कोड्स आपके साथ शेयर कर दूंगा, तो आप प्रैक्टिस के लिए यूज़ कर सकते हो अपने ये सारे कोड्स को, ठीक है। तो अब नेक्स्ट जो हम करने वाले हैं यहाँ पे क्या करने वाले हैं, अपडेट, यहाँ पे करने वाले सेलेक्ट, ठीक है, सेलेक्ट द कॉलम विथ डिफरेंट एलियास नेम, ठीक है। यहाँ पे एलियास नेम उसकी चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पे ये कैसे होगा, तो इसके लिए क्या करेंगे, कर देंगे सेलेक्ट, ठीक है। अब हमें क्या क्या सेलेक्ट करना है, तो सेलेक्ट कर लेते हैं पर्सन आईडी, आईडी कॉमा फर्स्ट नेम कॉमा लास्ट नेम कॉमा सैलरी,
SALARY सैलरी एज, ठीक है। तो जब भी आप एलियास नेम लगाओ, जैसे कि मान लो कि मुझे सैलरी को दिखानी है किस तरीके से, न्यू सैलरी, ठीक है। तो इसको कर लूँगा न्यू सैलरी फ्रॉम, और मैं टेबल Ctrl+Z करता हूँ। ये हमारी स्टेटमेंट पहले की कॉपी हो चुकी थी, मुझे कॉपी करना है यहाँ से उसके टेबल के नेम को, ठीक है। तो यहाँ से मैं उसके टेबल के नेम को कॉपी करता हूँ और यहाँ पे वैल्यू डालता हूँ, ठीक है। अब इसको देखते हैं हम किस तरीके से होता है। अब यहाँ पे क्या होगी कि पर्सन की आईडी होगी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, सैलरी। अब सैलरी जो है यहाँ पे पुरानी वाली जो सैलरी की जो कॉलम है वो हमें किस तरीके से दिखेगी, न्यू सैलरी। तो इसको एक बार क्रॉस चेक करते हैं ये, और इसको एग्जीक्यूट करवाते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये पर्सन है, ये फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, और यहाँ पे क्या आ गई है, न्यू सैलरी आ गई है, ठीक है। पहले हमारी सैलरी, अभी भी वैसे तो टेबल में वो चेंजेस नहीं हुए हैं, बट ये जो सिलेक्शंस के बाद जो हमारे पास ये वैल्यू दिख रही है एज अ न्यू सैलरी दिख रही है। अगर मैं इसको वापस से देखूँ उस टेबल में, कोई चेंजेस तो नहीं है उसके कॉलम पे, तो अभी भी चेंजेस वैसे रिफ्लेक्ट नहीं कर देंगे। तो उसके लिए यहाँ पे कर लेते हैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम और कॉमा लगाते हैं, सेमी कॉलन, ठीक है। और वापस से अगर हम देखें अपने टेबल के स्ट्रक्चर को, तो टेबल का स्ट्रक्चर अभी भी हमारे पास वैसे ही है, ठीक है। ये सैलरी एज अ सैलरी आ रही है, बस ओनली जो हुआ है वो जब भी हमने सिलेक्शन किया तो सिलेक्शन पे ये सैलरी एज अ न्यू सैलरी मुझे एलियास नेम दिख रही है उस कॉलम की, ठीक है। तो इस तरीके से आप एलियास नेम को चेंज कर सकते हो। अब हम क्या करते हैं कि परमानेंटली उस कॉलम को मॉडिफाई करके और न्यू कॉलम कर दें। तो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले मैं कमेंट डाल देता हूँ, हियर वी विल रीनेम द कॉलम नेम ऑफ द टेबल, ठीक है। यहाँ पर टेबल के कॉलम नेम को हम रीनेम करेंगे। तो इसको देखते हैं ये कैसे होगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ऑल्टर कमांड का यूज़ करते हैं हम। तो यहाँ पर कर लेते हैं ऑल्टर टेबल दिस, और यहाँ पे कर लेंगे ऑल्टर टेबल दिस मॉडिफाई कॉलम, मॉडिफाई कॉलम सैलरी, सैलरी को क्या करे वो न्यू सैलरी कर दे, ठीक है, न्यू अंडरस्कोर सैलरी। और यहाँ पे उसकी वैल्यू जो है जो उसकी डेटा टाइप है वो हम यहाँ पर डिफाइन करेंगे। तो डेटा टाइप उसकी क्या है, इंटीजर है। तो यहाँ पे क्या कर दिया मैंने, अल्टर टेबल, और टेबल का नेम दे दिया, मॉडिफाई कर दिया कॉलम, मॉडिफाई कॉलम, कॉलम का नेम दिया और उसकी न्यू कॉलम की वैल्यू दी और उसकी डेटा टाइप दे दी। अब इसको एक बार करते हैं रन। तो ये यहाँ पे कुछ सिंटेक्स आ रही है, सिंटेक्स में थोड़ी सी चेंजेस आ रही है। एक बार मैंने ये वाला जो है सिंटेक्स पहले की जो हमारी माई एसक्यूएल थी वहाँ पे हम यहाँ पे ऑल्टर टेबल जब भी हम उसके कॉलम्स को रीनेम कर देते तो वहाँ पे मॉडिफाई यूज़ कर देते हैं। बट मेरे ख्याल से थोड़ी सी माई एसक्यूएल में कुछ चेंजेस वगैरह है, या वो मॉडिफाई ऑप्शंस जो है यहाँ से हट गई है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा कि जब भी हम रीनेम करेंगे अपने टेबल को, टेबल के किसी भी कॉलम को, तो वहाँ पे हमें क्या करना होगा, ऑल्टर टेबल और उसका टेबल का नेम देना होगा, ठीक है। और उसके बाद हम वहाँ पे टाइप करेंगे चेंज, ठीक है। और चेंज में हम क्या करेंगे, अपनी जो सैलरी है, सपोज दैट कि अभी हमारी जो ओरिजिनल सैलरी, ओरिजिनल जो हमारी कॉलम है सैलरी, और सैलरी को मैं चाहता हूँ ई सैलरी से चेंज कर दूँ, ठीक है। यानी कि जो उसकी न्यू वाली जो सैलरी होगी उसकी कॉलम का नेम जो होगा ई सैलरी हो जाएगा, और ये परमानेंटली चेंज हो जाएगा इस टेबल पे। और उसके बाद आपकी उसकी डेटा टाइप जो है वो डिफाइन करनी होती है, ठीक है। तो इसको एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लेते हैं, इसको एक बार रन करते हैं। तो वापस से एक बार सबसे पहले हम अपने डेटाबेस को देख लेते हैं कि हमारे डेटाबेस में किस तरीके से वो डेटा दिख रही है, ठीक है। तो अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास ई सैलरी है, ठीक है। तो ई सैलरी को अब हमें, अभी हमारे पास डेटाबेस में ई सैलरी है, ठीक है। ई सैलरी को मुझे वापस से रीनेम करके सैलरी करनी है। तो यहाँ पे हम कर लेंगे ई सैलरी, ठीक है, ई सैलरी, और इसको वापस से रीनेम मेरे को सैलरी पे करना है, ठीक है। तो ये मैंने कर लिया, और वापस से इसको दोबारा से एग्जीक्यूट करते हैं। तो ये परमानेंट चेंजेस आपको दिखेंगे,
ठीक है। तो अब वो सैलरी के नेम से हो गई होगी, ठीक है। वापस से अगर मैं देखूँ इस टेबल को, तो आप देख सकते हो यहाँ पे इसकी जो कॉलम की जो नेम थी वो एज ए सैलरी हो गई है, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपने कॉलम्स को मॉडिफाई कर सकते हो, ठीक है, रीनेम कर सकते हो अपने कॉलम्स को, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसके अगेंस्ट में ये सिंटेक्स डाल देता हूँ यहाँ पे, रीनेमिंग द ओरिजिनल कॉलम वैल्यूज़ टू न्यू वैल्यू, ठीक है। ये नई न्यू वैल्यू पे ये आपके पास दिख जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से तो ये रीनेम वाली ऑप्शन होगी। अब हम चलते हैं अपनी लास्ट वाले सेक्शन पे, जहाँ पे हमें कुछ और भी चीज़ें देखनी थी, जो कि थी हमारी डिस्टिंक्ट रिकॉर्ड, ठीक है। तो हमें डिस्टिंक्ट रिकॉर्ड किस तरीके से फाइंड आउट करना है ठीक है। तो उसके लिए एक तरीका है, उसके लिए हम क्या कैसे करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम देखें अपने टेबल को, तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो हमारी टेबल है इसमें कुछ डुप्लीकेट वैल्यूज़ है। जैसे कि हमारे पास जो वैल्यूज़ आ रही है यहाँ पे, कुछ वैल्यूज़ हमारी डुप्लीकेट भी शो कर रही है। जैसे कि मान लो इसको मैं एक बार सॉर्ट करता हूँ इसके पर्सन आईडी से वापस से, ठीक है। तो अब जैसा देख सकते हो आप 106 108 टू टाइम्स आ रही है, ठीक है। और इसी तरीके से 10 110 111 ये सारी वैल्यूज़ जो हमारी डुप्लीकेट है। तो इसमें से कभी कभी ऐसा होता है कि आपको डिस्टिंक्ट वैल्यू फाइंड आउट करनी कि वैसे कितनी वैल्यूज़ है जो कि यूनिक हैं, ठीक है। तो हम उसको किस तरीके से निकालेंगे, तो उसके लिए यहाँ पे हम एक सिंटेक्स डिस्टिंक्ट को यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हम कर लेते हैं सेलेक्टिंग द डिस्टिंक्ट डिस्टिंक्ट वैल्यूज़ फॉर द टेबल, ठीक है। टेबल के लिए जो भी है हमें डिस्टिंक्ट वैल्यू सेलेक्ट करनी है। तो इसकी जो सिंटेक्स है यहाँ पे हम कर लेंगे सेलेक्ट। सपोज दैट कि मुझे इसमें कितनी सिटीज़ ऐसी है जो कि डिस्टिंक्ट है, उसको सेलेक्ट करना है। तो हम कैसे करेंगे, यहाँ पे कर लेंगे सेलेक्ट, ठीक है। दो तरीके से देखते हैं इसको किस तरीके से कर सकते हैं अब यहाँ पे क्या करेंगे कि यूज़ करेंगे पहले काउंट को, ठीक है। यहाँ पे काउंट को यूज़ कर लिया और ब्रैकेट को लगाएंगे और यहाँ पे कर लेंगे डिस्टिंक्ट। वापस एक बार करते हैं डिस्टिंक्ट, ठीक है, डिस्टिंक्ट। अब मुझे क्या चाहिए, इसकी सिटी चाहिए, ठीक है। कितनी सिटी हमारी डिस्टिंक्ट है, तो यहाँ पर कर लेंगे डिस्टिंक्ट सिटी फ्रॉम और टेबल का नेम, ठीक है। ये मैंने कर लिया। तो ये हमें उसकी जो डिस्टिंक्ट वैल्यू है ये हमें काउंट करके दिखा देगा, ठीक है। तो आप देख सकते हो हमारे पास जो सिटीज़ आ रही है वो डिस्टिंक्ट कितनी आ रही है, काउंट डिस्टिंक्ट सिटीज़ कितनी आ रही है, हमारे पास 8 आ रही है। जबकि हमारे पास रिकॉर्ड्स जो है वो 32 के अराउंड है, जिसमें हमारी टोटल, क्योंकि हमारे पास डुप्लीकेट वैल्यूज़ भी है, तो हमारे पास जो डिस्टिंक्ट वैल्यू हमारे पास 8 निकल करके आ रही है। अगर हमें इसकी वैल्यूज़ को देखनी है तो हम कैसे देखेंगे, तो उसके लिए कर लेंगे सेलेक्ट डिस्टिंक्ट सेलेक्ट डिस्टिंक्ट सिटी फ्रॉम दिस टेबल, ठीक है। और इसको एक बार एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हो हमारे पास जो सिटीज़ आ रही है ये सारी डिस्टिंक्ट सिटीज़ आ रही है, जो डुप्लीकेसी है वो हट गई है और हमारे पास जो है यूनिक वैल्यूज़ है, हमारे पास 8 सिटीज़ आ रही है, ठीक है। तो इस तरीके से आप ये डिस्टिंक्ट वैल्यू फाइंड कर सकते हो। इसी तरीके से अगर आपको डिस्टिंक्ट एम्प्लॉय की आईडी देखनी है, ठीक है, पर्सन आईडी देखनी है, तो उसके लिए क्या करेंगे, तो इसी को वापस से सिंटेक्स को कॉपी करते हैं यहाँ पे और इसको पेस्ट करते हैं और यहाँ पे क्या करते हैं, डिस्टिंक्ट पर्सन आईडी कर देते हैं, ठीक है। पर्सन आईडी, ठीक है, पर्सन आईडी फ्रॉम दिस टेबल, ठीक है। और इसको एक बार एग्जीक्यूट करते हैं तो आपकी जितनी भी पर्सन आईडी होगी वो आपकी और उसकी वैल्यूज़ आपको दिख जाएगी। तो ये सारी वैल्यूज़ आप देख सकते हो हमारे पास 17 टोटल है पर्सन आईडी। तो ये सारी वैल्यूज़ जो है यहाँ पे हमें दी गई है और अदर देन ये सारी वैल्यूज़ है ये यूनिक वैल्यूज़ आ रही है।
यहाँ पे आप देखने का तरीका और भी डिफरेंट भी हो सकता है। तो यहाँ पे आप जैसे मान लो कि आपने पर्सन आईडी डाली है, ठीक है, और यहाँ पे कुछ और भी वैल्यूज़ देखनी, जैसे मान लो इसका फर्स्ट नेम, ठीक है, लास्ट नेम और सैलरी भी देखनी है आपको, ठीक है। तो आप उस तरीके से भी इसको देख सकते हो, ठीक है। इसको वापस अगर मैं एग्जीक्यूट करूँ, ठीक है, तो यहाँ पे कुछ एरर्स हैं। यहाँ पे अभी आप फ़िलहाल के लिए पर्सन आईडी जहाँ पे भी जिस पर्टिकुलर उस पे देखना आप उसी तरीके से देख लो, ठीक है। तो आप या तो फिर आप इसको एक काम और भी कर सकते हो, ये जो डिस्टिंक्ट हमने स्टार्टिंग में जो डाला है इसको हम लास्ट में ही कर देते हैं। यहाँ पे एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं उस तरीके से दिखा रहा है नहीं दिखा रहा, ठीक है। तो सैलरी कॉमा और यहाँ पे करते कंट्रोल भी, डिस्टिंक्ट पर्सन आईडी फ्रॉम दिस टेबल, सेलेक्ट फर्स्ट नेम लास्ट नेम सैलरी और डिस्टिंक्ट इज़ नॉट वैलिड, ठीक है, DISTINCT डिस्टिंक्ट पर्सन आईडी। ये यहाँ पे एक साथ नहीं दिखाएगा, ये आपको जो है ना ये अलग करके ही देखना पड़ेगा, ठीक है। इस तरीके से आप इसको या तो फिर यहाँ पे ब्रैकेट से देख लेते हैं एक बार, नहीं अभी भी नहीं दिखा रहा, अभी भी ये जो है ये कुछ एरर ले रहा है। तो इसको हम देख लेंगे आने वाले एपिसोड में किस तरीके से हम मल्टीपल वैल्यूज़ के लिए डिस्टिंक्ट को फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो आप ये सारी चीज़ें कर सकते हो। तो आज के लिए बेसिकली हमने ये सारी चीज़ें देख ली, किस तरीके से हमने अपने बेसिक्स ऑफ SQL कमांड्स को देखा, जहाँ पे हमने 4 तरीके के टास्क कर लिए, न्यू कॉलम्स को ऐड किया, ठीक है, अपडेट किया रिकॉर्ड्स को, बेसिस बिटवीन ऑपरेटर, ग्रेटर देन लेस देन एंड नॉट इक्वल टू ऑपरेटर को यूज़ करके कॉलम के एलियास नेम को चेंज किया, सिलेक्शन करी उसकी, ठीक है, एलियास नेम से, और फिर हमने मॉडिफाई करा उस कॉलम को, ठीक है, परमानेंटली उस टेबल में, और फिर हमने डिस्टिंक्ट रिकॉर्ड को यूज़ किया। तो होप करता हूँ ये सारी चीज़ें अंडरस्टैंड हो गई। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट एपिसोड में और भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।